अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेस्ट पेपर ऑफ सेकेंड ईयर जोलॉजी 2025 कराची बोर्ड। कराची बोर्ड के इस साल के जोलॉजी के सेकेंड ईयर जोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। और वो स्टूडेंट जो सेकंड ईयर के सोल्यूशन के हवाले से अक्सर कमेंट करते हैं, तो उनको हम रिकमेंड करेंगे कि अगर इस पूरे गेस्ट पेपर का अगर आप सोल्यूशन चाह रहे हैं तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप सिंध बोर्ड टीचिंग के सेकंड ईयर बायोलॉजी के रजिस्टर्ड ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसकी डिटेल आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो अब यहाँ यार एक और चीज़ भी मैं बता दूं कि हमने ये जो सेकंड ईयर जोलॉजी का जो गेस्ट पेपर बनाया हुआ है ये कंप्लीट जो बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंगली। अब ये कि सिंध बोर्ड ने अगर कोई चैप्टर या कोई टॉपिक रिड्यूस किया हुआ है कि भाई इस साल कोर्स थोड़ा सा कम है, तो वो रिड्यूस वाले पोर्शन को आप क्या कर सकते हो, उस चैप्टर के टॉपिक को आप लीव कर सकते हैं, लेकिन हमने उनको भी इंक्लूड करके एक कंप्लीट जो गेस्ट पेपर इस साल का जो एक्सपेक्टेड है वो सब हमने बनाया। तो जोलॉजी का जो पेपर है वो एमसीक्यू 9 मार्क्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 18 और लॉन्ग जो है वो 18 मार्क्स है। तो एमसीक्यू के हवाले से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो है वो अपलोड करने जाएंगे, तो इस हवाले से भी परेशान ना हो। लॉन्ग और शॉर्ट की बात बताने जा रहे हैं। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, डिटेल आंसर क्वेश्चन आपके पास होते हैं 18 मार्क्स के। इसमें से आपने कोई भी 2 अटेम्प्ट जो है वो करने होते हैं। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, डिटेल आंसर क्वेश्चन में 18 मार्क्स हैं, 2 अटेम्प्ट करने हैं, एक सवाल 9 मार्क्स का है। तो इस साल के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो है देखा जाए तो ये शुरुआत के जो फर्स्ट 4 हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द रिपेयर प्रोसेस ऑफ सिंपल फ्रैक्चर, रिपेयर प्रोसेस सिंपल फ्रैक्चर का। एक्सप्लेन द क्रॉस ब्रिज साइकिल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन विद लेबल डायग्राम, क्रॉस ब्रिज साइकिल मसल कॉन्ट्रैक्शन की लेबल डायग्राम के साथ। एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ किडनी फेलियर एंड इट्स ट्रीटमेंट, किडनी फेलियर के कॉजेस और इसकी ट्रीटमेंट। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ किडनी में वही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, काउंटर करंट एक्सचेंज, ये जो सवाल है ना ये पूरा वही आपके पास है। डिस्क्राइब द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ये भी इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। या अगर ये सवाल ना आया तो एक्सप्लेन वेस्कुलर एंड इन्फेक्शियस डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वेस्कुलर और इन्फेक्शियस डिसऑर्डर। डिस्क्राइब द मैटरनल ड्राइव एबनॉर्मलिटीज, मैटरनल ड्राइव एबनॉर्मलिटीज भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। रुबेला, एबनॉर्मल न्यूरल ट्यूब, थायराइड डिसफंक्शन, लिम्ब डेवलपमेंट इश्यूज। और एक्सप्लेन हैबिचुएशन, इम्प्रिंटिंग, क्लासिक कंडीशनिंग एंड इनसाइड लर्निंग। अगर ये रिड्यूस सिलेबस में ये चैप्टर जो है वो हटा दिया गया है तो ये सवाल आप नहीं करेंगे। हमने जो है वो पूरे जो है वो सिलेबस को कंसीडर करते हुए गेस्ट पेपर बनाया। एक्सप्लेन पिट्यूटरी ग्लैंड, देयर लॉब्स एंड हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और डिस्क्राइब फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दोनों आप समझ लें कि बहुत ही अहमियत वाले सवाल है ये। और फिर लास्ट में एक्सप्लेन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आइडेंटिफाई देयर फंक्शन, या जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल या फीमेल में से एक आने का चांसेस है, लेकिन इससे ज़्यादा अहमियत वाला सवाल ये है। तो ये अगर आप कर लेते हैं, जो भी लॉन्ग बताए हैं ये ऑलमोस्ट सेफ साइड है, इंशाल्लाह इन्हीं में से आपके जो है वो लॉन्ग सवाल कवर हो जाएंगे। फिर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। शॉर्ट में जो है वो अटेम्प्ट एनी 9 क्वेश्चन, हर सवाल 2 नंबर का है, जिसमें से रीजनिंग में से आपने 5 क्वेश्चंस वो करने हैं और नॉन रीजनिंग में से आपने 4 क्वेश्चन करने हैं। अब रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं, रीजनिंग के ये तमाम जो रजिस्टर्ड ग्रुप में हैं, इन तमाम रीजनिंग क्वेश्चंस के प्रॉपर जो है वो सोल्यूशन ग्रुप में प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में। व्हाई एनिमल एक्सक्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटिवेट, हाउ किडनी स्टोन आर फॉर्म, हाउ इज टेटनी डिफरेंट फ्रॉम टेटनस, व्हाई इज कैल्शियम एसेंशियल फॉर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, हाउ टू कंडक्ट अ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर जॉइंट इंजरीज एंड फ्रैक्चर, why impulses move faster in myelinated neurons, why interneurons are called association neuron, why neurolemma is polarized, why hydrophilic hormones need secondary messenger, why hormones are called chemical messenger, why posterior pituitary is called neurohypophysis, why secretion of adrenal cortex are called corticosteroids, how do bee communicate about food sources, how do old world monkey defend their territory, why urethra in male is called urinogenital duct, why hormonal system of female is better than male, why cleavage in birds and reptile called meroblastic, why morula is named so, how do embryonic tissue influence the other embryonic tissue। अब इनमें से अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो इस बार रिड्यूस सिलेबस की बेस पर अगर स्किप कर दिया गया तो आप वो टॉपिक भी इसमें से स्किप करेंगे। नॉन रीजनिंग में जो है वो डिफरेंशिएट की अगर हम बात करेंगे ब्लास्टूला, अब इनमें से
एक या दो डिफरेंसेस वाले सवाल बन ही जाते हैं, आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो है वो ब्लास्टूला एंड गेस्टूला, टेस्टिस एंड ओवरीज, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, इनेट एंड लैंडिंग बिहेवियर, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन, लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक हार्मोन, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल साइनस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एंड न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये डिफरेंसेस कर ले तो आपकी पूरी बुक में यही डिफरेंसेस है, आप ऑलमोस्ट ये सब कवर कर सकते हैं। यानी डिफरेंसेस वाला सवाल आपका पक्के हो गए, एक या दो सवाल पक्के हो चुके हैं। अब अगले 2 सवाल के लिए आपके पास जो है वो नोट वाले सवाल और डेफिनेशन वाले हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के साथ क्या प्रॉब्लम है। व्हाट इज हाइपोथर्मिया, हाउ बॉडी ओवरकम दिस कंडीशन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, गिव अ कंपैरिजन ऑफ मसल्स, राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग। अब ये नोट वाला सवाल भी आता है। अब इसमें से ये जो नोट है अगर आप ये कर लेते हो तो इंशाल्लाह 3 नोट या 2 नोट आपके पास आएंगे। स्ट्रोक, मेनिंजाइटिस, पेसिनियन कार्पसल, टैक्सिस, बायोलॉजिकल रिदम, रिफ्लेक्स और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसी तरीके से डिफाइन करके आपके पास जो है वो कोई भी 3 चीज़ें आ जाती हैं इनमें से, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंडोर्फिन, नोसिसेप्टर, इरिथ्रोपोइटिन, गोइटर हार्मोन, थाइमोसिन, स्टिमुलाई एंड एट्रिल नाइट्रियूरेटिक हार्मोन। एनलिस्ट हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन के सिर्फ नाम लिखने हैं। एनलिस्ट कॉजेस ऑफ मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी, कॉजेस सिर्फ आपने लिखने हैं। व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ गोनेरिया, मेंशन द रोल ऑफ किडनी एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, डिफाइन ऑर्गेनाइजर, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ये सवाल अगर कर लेते हैं तो आप ऑलमोस्ट शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से जो ऑलमोस्ट सेफ साइड पे आ जाते हैं। इन्हीं में से आपके पेपर के सवाल आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।